हेलो दोस्तों, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम लोग काम करते जाते हैं। ए प्लस बी जो है किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बी एंड सी टुगेदर डू इन 16 डेज। अब बी और सी जो है उसी काम को कितने दिन में करते हैं, बी प्लस सी जो है उसी काम को 16 डेज में करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं टोटल वर्क मान लेता हूँ और मैं टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो 12 और 16 का एलसीएम जो होगा वो 48 यूनिट्स होगा। ठीक है, हमारा टोटल वर्क हम लोगों ने कितना माना, 48 यूनिट। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना, ए प्लस बी के एफिशिएंसी और बी प्लस सी के एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, 1 डे वर्क। ठीक है, तो 1 डे वर्क जो है वो हमारा क्या होगा, मान के चलो किसी काम को 48 यूनिट के काम को ए प्लस बी को 12 दिन लग रहा है, तो एक दिन का काम कितना होगा, 48/12, दैट विल बी 4 यूनिट। और सेम 16 डेज वर्क जो है ना, 16 डे लग रहा है बी प्लस सी को काम करने में। कितना काम को करने में, 48। तो कितना इन लोग का एफिशिएंसी होगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ए प्लस बी के और बी प्लस सी के एफिशिएंसी को निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ A works for 5 days, B works for 7 days and then C completes the remaining work in 13 days। मतलब क्या है, A जो है ना, A काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। मतलब ये A के एफिशिएंसी है। मतलब 48 वर्क को करने में A को 5 डेज लग रहा है। तो मैं मान लेता हूँ एफिशिएंसी ऑफ A, हम लोग जो है ना मान लेते हैं कि भाई A की जो एफिशिएंसी है वो A यूनिट है, बी की जो एफिशिएंसी है वो बी यूनिट है और सी की एफिशिएंसी वो सी यूनिट है। अब एक दिन में ए जो है वो ए यूनिट काम कर पाया, तो 5 डेज में कितना कर पाएगा, 5A। उसी तरीके से बी जो है वो 7 डे में कितना कर पाएगा, 7B। और सी जो है कितना काम कर पाएगा, 13C। ठीक है, ये हो गया ए बी और सी के एक दिन की क्षमता। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने इन लोग जितना दिन काम किया उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इन लोग के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मैनी टाइम या हाउ मच टाइम बी अलोन डज द होल वर्क। अब ध्यान से देखो, अब बी के अकेले का काम निकालना है, तो बी के अकेले का काम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जब हम लोग को ए बी और सी तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी पता चल जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि टोटल वर्क कितना है भैया, 48 यूनिट। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 5A को 5A छोड़ दो, 7B को हम लोग लिख सकते हैं 5B प्लस 2B, और 13C को लिख सकते हैं 2C प्लस 11C इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कॉमन कर लो, यहाँ 2 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 5A प्लस B, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कॉमन अगर कर लेते तो B प्लस C एंड देन 11C इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू एफिशिएंसी डाल दो, तो a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 × 4 प्लस b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 इक्वल्स टू, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, प्लस 11C इक्वल्स टू 48। अब ये कितना हो गया, 20, ये हो गया 6 और प्लस 11C इक्वल्स टू 48। तो हम लोग क्या करते हैं, 11C निकालते हैं, तो 48 में 20 गया 28, 28 में फिर 6 गया तो 22। तो C की जो एफिशिएंसी मिली वो हमको 2 मिल गया। C का एफिशिएंसी हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। और हमको चाहिए क्या, B का एफिशिएंसी। ठीक है, अब C मिल गया है, देखो B प्लस C की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। तो कॉमन सी बात है, अगर ध्यान से देखा जाए दोनों मिल के, दोनों जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो C अकेले 2 यूनिट काम करता है, तो B कितना करेगा, 1 यूनिट। ठीक है, और हमको बोला था क्वेश्चन कि इन हाउ मच टाइम B अलोन डज द होल वर्क। तो भैया टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क है हमारा 48, और B एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 1 यूनिट। तो B को 48 डेज लगेंगे उस
काम को करने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।